तो आपने देखा कि हमने अपने पार्ट 1 सीरीज़ में इंट्रोडक्शन और एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन और उसके कई सारे रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन जो है वो की है। अब पार्ट 2 में हम जो एंटीबायोटिक कैटेगरी है उसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक दैट इज कैटेगरी बीटा लैक्टम और बीटा लैक्टम रिलेटेड एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कि हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में तो इसके आसपास यहाँ पे ग्लाइकोपेप्टाइड बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं इसकी सेल वॉल के आसपास, और इसकी सेल वॉल के आसपास एक रिजिड, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर की लाइन शो की है, एक रिजिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि बनी हुई है हमारी पॉलीसैकेराइड्स की। यस प्लीज, एक एक लाइन जो है नोट करते जाइए, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो यहां पे पॉलीसैकेराइड्स की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है अराउंड दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बट हमारा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, इसके आसपास यहाँ पे वेरी थिक मेम्ब्रेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यस प्लीज ये भी नोट कीजिए, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की काफी थिक जो लेयर है वो प्रेजेंट है। बट इसके आसपास कोई रिजिड मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे नेगेटिव के आसपास रिजिड मेम्ब्रेन है, इसकी पॉजिटिव के आसपास कोई भी रिजिड मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। ओके जी, अब हम स्टेप नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि लैक्टिम, बीटा लैक्टिम रिंग जो है वो होती क्या है। तो यहाँ पे थायोजोनिलॉटिक एसिड के साथ बीटा लैक्टिम जुड़ी होती है जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। इस पे ज़्यादा फोकस करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे हमारे जो नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं उनको। राइट नाउ हमने देखा कि यहाँ पे बैक्टीरिया की जो है हमने एक सेल ड्रॉ किया है। यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे हमारा जो बीटा लैक्टम एजेंट्स की डिस्कशन चल रही है वो कैसे काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ काम अपना जो है वो कैसे है, कैसे वो सेल वॉल सिंथेसिस को रोकते हैं बीटा लैक्टम एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप में एक बैक्टीरिया की डायग्राम जो है सेल वॉल ऐसे ड्रॉ की है। ओके, तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है और भी सारी ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रेजेंट है। ऑल राइट, तो यहाँ पे उसके जो है सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल के बाहर ये जो हमारे क्या प्रेजेंट हैं, पॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन्स। ये जो पॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन्स हैं वो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे जूम इन किया है, इसको मैंने ऐसे यहाँ पे इसको बड़ा करके यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए हमने इसको जूम इन किया। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखा गया तो ये स्ट्रक्चर ऐसी नज़र आती है। ऑल राइट, तो ये जो है सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर, बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, पीबीबी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो बैठी हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, ये जो है रेड कलर की भाई साहब ऐसे बैठे हैं, ये प्रोटीन्स हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो अब हम बात करते हैं ये लेयर, ये जो लेयर है सेल के बाहर प्रेजेंट है, ये किस किस की बनी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैठे हैं हमारे राक्षस, जो कि बीटा लैक्टामेज जिनको बोला जाता है। आप इनके दांत देख सकते हैं, आप इनकी आईज देख सकते हैं, ये बहुत ही खूंखार हैं। इनका नाम है बीटा लैक्टामेज। अब मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बीटा लैक्टामेज,
बीटा लैक्टामेज के बाद यहां पे प्रेजेंट है NAG नैग प्रोटीन्स की लेयर, ये ब्लैक कलर के बॉक्सेस नैग प्रोटीन्स की लेयर है, और ये है ब्लैक प्रोटीन्स नीचे नैम, नैग और नैम प्रोटीन्स, नैग और नैम प्रोटीन्स की लेयर जो है वो प्रेजेंट है। इन दोनों लेयर्स को, नैग और नैम को बीच में जोड़ा जाता है दो प्रोटीन्स के द्वारा जोड़ा जाता है। रेड कलर की जो प्रोटीन है इसका नाम है पेंटापेप्टाइड बॉन्ड, और ब्लू कलर वाली का नाम है जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड। ऑल राइट, तो पेंटापेप्टाइड बॉन्ड एंड हमारे पेप्टाइड बॉन्ड आपस में यहां पे जुड़े हुए हैं। आपस में यहां पे मैं ब्लैक कलर का मार्कर जहां पे लगा रहा हूं वहां पे फोकस करो, यहां पे जुड़े हुए हैं। क्लियर है जी? यहां तक सभी को क्लियर है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारा सेल, बैक्टीरिया का सेल है, इसके आसपास यहां पे ये स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट हैं जिसको हमने जूम इन किया हुआ है, और ये स्ट्रक्चर्स आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इनको पार करते हुए ही हमारी जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें हमारा पेनिसिलिन, हमारी अमोक्सिसिलिन, हमारी दैट इज सिफेलोस्पोरिन्स एंटर करती हैं और अपना काम करती हैं। यानी इनको सबसे पहले इनका सामना करना पड़ता है, ये मेम्ब्रेन्स का। इस मेम्ब्रेन में सबसे बाहर कौन बैठे हैं फटाफट देखेंगे, बीटा लैक्टामेजेस, नैग प्रोटीन्स, नैम प्रोटीन्स, पेंटापेप्टाइड बॉन्ड। और यहां पे एक चीज और भी देखने वाली है, ये जो आपको सीजर्स, कैंचियों जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, कैंची जैसी, इनका नाम है जी हमारा बीटा ऑटोलाइटिक एंजाइम्स। ये हमारे इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। यानी यहां पे कुछ सीजर्स भी पड़ी हैं बीच में, यहां पे कुछ सीजर्स भी जो हैं वो पड़ी हैं। क्लियर है जी? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है यहां तक, तो वो पूछ सकता है। नो डाउट, नो क्वेरी, एवरीबॉडी नोटिंग डाउन। तो आप भी जो है हमारा वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वो भी प्लीज फ्रेंड्स, गाइस, स्टूडेंट्स नोट कीजिए, आपके ये बहुत काम आने वाला है। ऐसी नॉलेज आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, नर्सिंग के मामले में तो बिल्कुल नहीं। ओके, तो जैसे ही बस वो इतना समझा देंगे आपको कि ये जो है सेल वॉल को तोड़ते हैं। भाई सेल वॉल तो बहुत तरीकों से तोड़ सकती है, बीटा लैक्टम एजेंट्स कैसे काम करते हैं। तो यहां पे हमने ये हमारी जो वॉल है, ये इसकी स्ट्रक्चर को देखा। अब हमारी जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दवाई है, ड्रग है, पेनिसिलिन, वो यहां पे आना शुरू करेगी, एंटर करेगी। ये जो है एंटर करेगी, नीचे आएगी, तो यहाँ पे ये जो हमारे नैग प्रोटीन्स के बीच में बॉन्ड हैं, इनको ये तोड़ती हुई यहाँ से ऐसे एंटर करेगी। ठीक है जी, ये हमारी पेनिसिलिन ड्रग जो है फंगस से तैयार हुई यहाँ पे ऐसे आ चुकी है, और ये जाके सीधा बाइंड हो जाएगी किसके साथ, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड हो चुकी है। ये अब सेल की जो मेन दीवार है वहां तक पहुंच चुकी है। ऑल राइट, अब जैसे ही ये पेनिसिलिन ड्रग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जुड़ेगी, तो ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगी, इसको इरिटेट कर देगी, इसको स्टिमुलेट कर देगी, इसको चिड़चिड़ा बना देगी। और आपको पता है जब कोई चिड़चिड़ा होता है, इरिटेट होता है, तो वो आ जाता है गुस्से में। तो जैसे ही हमारा ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इरिटेट हो जाती है, उसी टाइम ये स्टिमुलेट कर देती है हमारे, यस प्लीज, बीटा ऑटोलाइटिक एंजाइम्स को, सीजर्स को, कैंचियों को स्टिमुलेट कर देती है, सीजर्स को स्टिमुलेट कर देती है। ऑल राइट, ये जो सीजर्स हैं स्टिमुलेट होने के बाद हमारे, यस प्लीज नोट कीजिए, पेंटापेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं। पेंटापेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्या कर देती हैं ये सीजर्स, ये एंजाइम्स, ये सीजर्स नहीं है, ये हैं हमारे बीटा ऑटोलाइटिक एंजाइम्स, इनको तोड़ देते हैं। इसके अलावा जो हमारी पेनिसिलिन है वो एक काम और भी कर रही है, जो नैग प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन, ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है
पेप्टाइडोग्लाइकन, मैं यहां पे इसका नाम लिख रहा हूं, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, इसको भी हमारा तोड़ने का काम, कट ऑफ करने का काम ये सीजर्स कर देती हैं। ओके, अब हमें पता है कि ये जो बॉन्ड थे, ये वाले बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेंटापेप्टाइड बॉन्ड और हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन बॉन्ड, ये जो हैं ये ब्रेकअप हो चुके हैं, टूट चुके हैं। ठीक है, किसने इनको काटा, इनको तोड़ा, ब्रेक डाउन किया? बीटा ऑटोलाइटिक एंजाइम्स ने। ऑल राइट, तो हमें यह भी पता है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर है और एक सेल है, तो सेल्स के आसपास प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहां पे जी प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ध्यान से सुनो, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ये हमारे बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि इसकी जो मेन दीवार थी, ये जो सुरक्षा चक्कर था, ये यहां से टूट चुका है। अब वाटर जो है हमारा वो सीधा इसके अंदर एंटर कर जाता है और बैक्टीरिया के सेल, अपने बैक्टीरिया के सेल की क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। ये पहले नॉर्मल साइज था, अब ये बड़ा हो गया और अब जाके ये बस्ट हो जाता है, फट जाता है, इसका लाइसिस हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो हमने देखा, हमने एक बड़ी दिलचस्प कहानी देखी, डेंजरस कहानी देखी, जिसमें अपनों ने ही काम खराब कर दिया किसी और के कहने पे। यस, लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है, किसी और के कहने पे अपने जो हैं वो कई बार काम खराब कर देते हैं। तो पेनिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, खुशखबरी ये है कि पेनिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, डिस्काउंट है। ठीक है जी, तीनों का जो है सेम है, चाहे वो पेनिसिलिन हो, ओके ठीक है, पेनिसिलिन हो हमारी, पेनिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, अमॉक्सी हमारी सिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन। ठीक है जी, सिफेलोस्पोरिन जो ड्रग है हमारा यहाँ पे, सिफेलोस्पोरिन, ये जो ड्रग है हमारे, ये तीनों एक ही मोड ऑफ एक्शन से काम करते हैं। राइट, तो हमने देखा कि यहाँ पे पेनिसिलिन या फिर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बॉन्ड्स को तोड़ते हुए क्या कर रही है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, और ये जो है स्टिमुलेट कर रही है हमारी बीटा ऑटोलाइटिक एंजाइम्स को। ठीक है, और बॉन्ड टूटने के बाद सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर कर गया, जिसके कारण बैक्टीरिया का सेल क्या हो गया जी? स्वेल हो गया, फूल गया और इसकी डेथ हो गई, फट गया, ये बस्ट हो गया। ऑल राइट, बट यहां पे ही बात जो है वो खत्म नहीं होती। ठीक है, यहां तक पहले ये बताओ सभी को क्लियर है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कहानी बड़ी दिलचस्प थी कि कैसे जो हमारे बीटा लैक्टम एंजाइम्स हैं ये काम करते हैं। ऑल राइट, तो यहां पे हमने देखा कि कैसे हमारी जो ये वाली ड्रग कैटेगरी जो है काम कर रही है। ओके, तो पेनिसिलिन के बारे में हमने देखा कि कैसे काम कर रही है। हमने ये भी देखा डिफरेंस बिटवीन, एक बार नज़र मारो अपने नोट्स के ऊपर, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पॉलीपेप्टाइड पेंटापेप्टाइड जो बॉन्ड्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ने का काम कर रही है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ से अरेज कर लेते हैं ताकि आपको कुछ और भी स्टडी करवाया जा सके। ये लेक्चर आपने एंड तक देखना है, क्योंकि ये आपको बहुत बहुत नॉलेज जो है वो देने वाला है। ऑल राइट, तो पेनिसिलिन ने तो अपना काम कर दिया। ठीक है जी, पेनिसिलिन ने तो अपना काम कर दिया, और सबको पता है कि पेनिसिलिन की इन्वेंशन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्ड याद रखना है, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने नहीं की, वो हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है जी, वो हिस्ट्री का पार्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी जो है डिस्कवरी की। ऑल राइट, बट जो हमारे अमॉक्सिसिलिन कैटेगरी है ड्रग, ये जो हमारी अमॉक्सिसिलिन कैटेगरी है, ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम इनको हो जाती है, क्योंकि जैसे ही अमॉक्सिसिलिन यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करती है अमॉक्सिसिलिन, तो हमारी जो ये बीटा लैक्टम रिंग थी यहाँ पे, ये जो साथ में बीटा लैक्टम रिंग हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ये हमारे एंजाइम्स हैं, स्पेशल एंजाइम्स, खूंखार हमारे राक्षस,
ये जो क्या कर रहे हैं, ये हमारे अमोक्सिसिलिन के साथ जो बीटा यहाँ पे रिंग है इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ये वाले जो रेड कलर के यहाँ पे मैंने बनाए हैं सी शेप बीटा लैक्टामेज एंजाइम्स, ये अमोक्सिसिलिन के साथ जो ये बीटा लैक्टम रिंग लगी होती है इसको काट देते हैं। ऑल राइट, तो अब ये ड्रग, अब ये एंटीबायोटिक काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ऑब्वियस है नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप किसी के घर में घुस रहे हो अंदर की तरफ और आपको रोक दिया गया, आपके जो हैं हथियार छीन लिए गए, ये काम बिल्कुल वैसे ही किया गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बीटा लैक्टम रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके साथ कुछ और भी जो है वो जोड़ना पड़ेगा, जिसका नाम है जी यहाँ पे हमारा, दैट इज, प्लीज नोट डाउन यहाँ पे, क्लेब्यूलोनिक एसिड। ठीक है, क्लेब्यूलोनिक एसिड, क्लेब्यूलोनिक एसिड इसके साथ जोड़ दिया जाता है। आपने एक काम करना है हॉस्पिटल सेटिंग में, जैसे ही आप अमोक्सिसिलिन का पत्ता देख रहे हो, स्ट्रिप देख रहे हो, कैप्सूल देख रहे हो, उसके साथ आपने एक वर्ड नोट करना है, अमोक्सिसिलिन एंड क्लेब्यूलोनिक एसिड टैबलेट्स कैप्सूल्स। ये क्लेब्यूलोनिक एसिड हमारा जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यों जोड़ा गया है इसके साथ, यहाँ पे ये वाली चेन क्यों जोड़ी गई है? ठीक है, हमारे क्लेब्यूलोनिक एसिड की, ये क्लेब्यूलोनिक एसिड बीटा लैक्टामेजेस से अमोक्सिसिलिन को प्रोटेक्ट करता है। अमोक्सिसिलिन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिसके बाद अमोक्सिसिलिन किसके साथ बाइंड होगी जाके, हमारी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, और एक बार फिर वही काम होगा, बॉन्ड टूटेंगे, सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा और सेल की, बैक्टीरिया के सेल की डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया के सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे अमोक्सिसिलिन के बारे में हमने देखा। अब हम डिस्कस करेंगे सिफेलोस्पोरिन्स के बारे में। सिफेलोस्पोरिन्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। पेनिसिलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, अमोक्सिसिलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। सिफेलोस्पोरिन्स, ओके, सिफेलोस्पोरिन्स, तो हमारे जो सिफेलोस्पोरिन्स हैं, सिफेलोस्पोरिन्स, ओके जी, सिफेलोस्पोरिन्स, ये ड्रग कैटेगरी हमारी जनरेशन्स में स्टडी की जाती है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अब तो फिफ्थ भी आ चुकी है, बट यहाँ पे हम मेन 4 को ही जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जितनी एडवांस जनरेशन होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी जनरेशन होगी, उतना उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, उतना वो ज़्यादा अच्छा एंटीबायोटिक होगी। राइट, तो जनरेशन फर्स्ट में आपका जो कैटेगरी आती है दैट इज सेफिलेक्सिन, दैट इज CEPHA लैक्सिन, लैक्सिन वर्ड याद रखना है, सेफिलेक्सिन। ठीक है जी, उसके बाद है आपका सेफ्यू दैट इज रॉक्सिमिन, सेफ्यूरॉक्सीम भी इसको बोलते हैं, सेफ्यूरॉक्साइम भी बोलते हैं। देन आता है इसका सेफ्ट्राइएक्सोन। ये बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट जब वाइट कलर का पाउडर स्टेराइल वाटर के साथ मिक्स करके बड़ा सारा इंजेक्शन भर के लगाते हैं हॉस्पिटल्स में, ऐसे वार्ड के अंदर जिसमें सर्जरीज हो रखी हैं, जिसमें पेशेंट ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर वाले हैं, एडमिट हैं अपना हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे लगाया जाता है इंजेक्शन सेफ्ट्राइएक्सोन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वही इंजेक्शन है जिसको आप मोनोसेफ बोलते हो। क्लियर है जी, कैसे काम कर रहा है, कैसे वो अपना मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे ये किसके अंडर आता है, सिफेलोस्पोरिन फैमिली के अंडर आता है। और कौन सी फैमिली पढ़ी हमने, अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन। और फोर्थ जनरेशन में हमारा जो ड्रग है दैट इज सेफेपाइम भी इसको बोलते हैं, सेफेपाइम, PIME। तो स्टूडेंट्स आपने जो है बुक के पेज पलटा के देखा होगा, बुक के पेज ऐसे करके देखा होगा, ओ हो, एक के बाद एक, दूसरा ड्रग, तीसरा ड्रग, चौथा ड्रग, और दिमाग का हो जाता है दही, दिमाग हो जाता है खराब, मूड हो जाता है ऑफ, और फार्मा लगती है बोरिंग। तो वो इसलिए लगती है बिकॉज आप देख नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, आपको पता नहीं चलता वो ड्रग काम कैसे करता है, क्या क्या उसके मैकेनिज्म है, क्या क्या उसके जो सिस्टम है। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि मैं फार्मा में क्या पढ़ रहा था, क्या पढ़ रही थी।
ठीक है जी, हमने मैक्सिमम कोशिश की है विजुलाइज करवाने की आपको कि कैसे जो हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं ये काम करते हैं। तो फटाफट हम जाते जाते ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी ड्रग कैटेगरी क्या क्या कवर करती है। तो सबसे पहले पेनिसिलिन आपका, फिर अमॉक्सिसिलिन। अमॉक्सिसिलिन के साथ क्या जोड़ा जाता है जी? क्लेवुलोनिक एसिड। एक्सीलेंट, गुड। और उसके बाद आगे आपके सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन जो हैं आ चुके हैं। तो पेनिसिलिन हमारी ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों को कवर कर लेती है। हमारी जो पेनिसिलिन हमारी दीदी हैं ये हमारे पेनिसिलिन किसको कवर करते हैं? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, प्लीज़ नोट डाउन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब के एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। देन है हमारा सिफिलस, देन सिफिलिस को कवर करती है। ओके, यहाँ पे जब हम बात करते हैं अमॉक्सिसिलिन की तो क्लेवुलोनिक एसिड साथ में जुड़ने के कारण, क्लेवुलोनिक एसिड साथ में जुड़ने के कारण ये इसकी रेंज काफ़ी बड़ी हो जाती है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है जी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, ठीक है, मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए, ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ओटाइटिस मीडिया। साल्मोनेला इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये जो ड्रग है क्लेवुलोनिक एसिड के सहयोग से, उसकी हेल्प से काम कर रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे सिफेलोस्पोरिन्स। हमने अभी अभी 4 कैटेगरी पढ़ी जो कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, यस प्लीज, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, पायोजेंस भी इसको बोला जाता है, पायोजेंस, पायोजेंस, और ये स्यूडोमोनास इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, स्यूडोमोनास। यहाँ तक हमने आपके दिमाग में बहुत कंसेप्ट क्लियर किया कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एजेंट्स क्या होते हैं, इसके अंडर कौन कौन से ड्रग आते हैं और ये काम कैसे करते हैं। वो बात और है कि अभी हम डिटेल में बहुत इसके बारे में सीखेंगे, बट जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, कंसेप्ट था, वो मैंने आपको सिखाया, समझाया कि कैसे सेल वॉल को तोड़ना, उसके आसपास जो सिक्योरिटी वो है सिस्टम, उसको तोड़ते हुए हमारी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जुड़ना और अपना काम करना। अमॉक्सिसिलिन किसकी हेल्प ले रही है? क्लेवुलोनिक एसिड की, सो दैट ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम से बच सके, ठीक है, और सिफेलोस्पोरिन्स अपना काम जो है वो कर रही हैं। ठीक है जी, आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं। ओके, तो मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ये जो हमारा एक और कैटेगरी है, दैट इज वैनकोमाइसिन। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है हमारा, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक, इसी के अंडर आता है ये। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक, और इसके अंदर आता है ड्रग हमारा वैनकोमाइसिन। ठीक है जी, वैनकोमाइसिन ड्रग जो है ये यूज़ किया जाता है। तो इसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि ये तो है तो प्रोटीन्स हैं, पेंटापेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, तो दो प्रोटीन्स के ऊपर एक अमीन ग्रुप भी होता है हमारा, दैट इज NH3। यहाँ पे मान लो प्रेजेंट है हमारा, ये मार्कर चल नहीं रहा, ओके, यहाँ पे हम रेड कलर यूज़ कर लेते हैं, ये भी नहीं चल रहा, ये पढ़ के राजी नहीं है, ये पढ़ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमारा अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, NH3, फॉर एग्जाम्पल NH3 यहाँ पे प्रेजेंट है अमीन ग्रुप, और यहाँ पे प्रेजेंट है जी हमारा दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे COO नेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पे वो हमने अभी अभी तोड़े हैं हमारे अमॉक्सिसिलिन के साथ, पेनिसिलिन के साथ, ठीक है, और सिफेलोस्पोरिन के साथ। यहाँ पे जो ये प्रोटीन्स हैं इनके साथ जुड़ी हुई है हमारा अमोनिया ग्रुप, ठीक है जी, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप। इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड ना बनने दिया जाए, एक ऐसा ड्रग वैनकोमाइसिन जो कि कार्बोक्सिल के साथ, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जाके क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है,
कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बाइंड हो जाता है। इसका जो काम करने का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका काम करने का मेथड है, वो यही है कि दो अपना प्रोटीन्स हैं, पेंटापेप्टाइड प्रोटीन एंड पेप्टाइड प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, इनके ऊपर लगे हुए हैं अमोनिया ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। वैनकोमाइसिन कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जाके यहाँ पे बाइंड हो जाता है, जिसके कारण ये दोनों आपस में जुड़ नहीं पाते और वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है और सेल की, बैक्टीरिया सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो दिस इज द हाउ द वैनकोमाइसिन ड्रग जो है वो काम कर रहा है, ठीक है जी। वैनकोमाइसिन जो है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा ड्रग हमारा, दैट इज रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज आइसोनायाजिड। आइसोनायाजिड नाम का जो ड्रग है ये यूज़ होता है। तो हमारा जो टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है हमारा, वो उसकी जो दीवारें हैं, इसकी दीवार तो ऐसे बनी हुई है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, मान लो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, एक सेल है, ठीक है, टीबी का जो ट्यूबरक्लोसिस करता है, इसकी सेल वॉल के बाहर यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, दैट इज़ हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है जी, ऐसे मार्कर नहीं चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी इस तरह की लेयर्स, प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इन लेयर्स का नाम है हमारा माइकोलिक एसिड। इन लेयर का नाम है माइकोलिक एसिड, ठीक है। ये माइकोलिक एसिड कौन बना रहा है, टीबी के, ये टीबी का सेल है बैक्टीरिया का, टीबी के बैक्टीरिया के सेल के वॉल के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है हमारा, दैट इज माइकोलिक एसिड सिंथेज। इसका नाम है माइकोलिक सिंथेज, ऑलराइट। तो ये जो एंजाइम है माइकोलिक सिंथेज, इसके साथ जाके हमारी आइसोनायाजिड जो है, आइसोनायाजिड ये बाइंड हो जाती है। माइकोलिक सिंथेज एंजाइम के साथ जाके ये बाइंड हो जाती है और इसको काम नहीं करने देती। ये काम नहीं करेगा तो माइकोलिक एसिड नाम की लेयर बनेगी नहीं और टीबी के बैक्टीरिया की सेल डेथ जो है वो हो जाएगी। तो हमने जाते जाते ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग आइसोनायाजिड एंटीबायोटिक और वैनकोमाइसिन, पेंसिलिन, ठीक है जी, प्लस अमोक्सिसिलिन प्लस सिफेलोस्पोरिन, तो ये हमने सारे जो हैं ड्रग्स डिस्कस किए। साथ ही में इनका डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि कैसे ये जो ड्रग्स हैं ये काम करते हैं और किस किस के लिए ये जो ड्रग्स हैं ये यूज़ होते हैं, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट ईच ड्रग अलॉन्ग विद इट्स नर्सिंग कंसिडरेशन।